हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th की पोयम द लबरनम टॉप के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आंसर्स आपको सेंट्रल आइडिया लिखने में भी हेल्प करेंगे, पोयम को समझने में भी हेल्प करेंगे और पोयम से रिलेटेड जो स्टेंजा क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, Why is the poem named the laburnum top? पोयम का नाम लबरनम टॉप क्यों रखा गया है? It is the top of the laburnum tree. लबरनम का पेड़ का टॉप इसमें बताया गया है। जो भी सारी पोयम बताई गई है वो रिलेटेड है लबरनम ट्री के टॉप से। That the nest of goldfinch is located. जहाँ पर गोल्ड फिंच नाम की जो बर्ड है उसका नेस्ट घोंसला बना हुआ है, लोकेटेड है टॉप पर। एंड वेयर ऑल द एक्टिविटी टेक प्लेस, और सारी एक्टिविटी चिड़िया का वहाँ आना, वहाँ बोलना, ये सारी एक्टिविटी वहीं पर हो रही हैं लबरनम ट्री के टॉप पर। When the goldfinch sits, जब गोल्ड फिंच बर्ड आकर बैठती है एंड चिरप्स और चहचहाती है, सो द पोयम हैज़ बीन नेम्ड द लबरनम टॉप, इसीलिए पोयम का नाम रखा गया है द लबरनम टॉप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो इन द पोयम? येलो शब्द आया है इस पोयम में, तो उस येलो शब्द का सिग्निफिकेंस क्या महत्व है इस कविता में? द फ्लावर्स ऑफ द लबरनम ट्री एंड इट्स लीव्स आर येलो इन कलर। इस पेड़ के जो फूल हैं और पत्तियां हैं वो येलो कलर में हैं। बिकॉज इट इज़ द ऑटम सीजन, क्योंकि ये ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है। फूल तो येलो कलर में आते ही हैं ट्री पर, और पतझड़ का मौसम होने के कारण उसकी लीव्स भी, पत्तियां भी येलो हैं। द फेदर ऑफ द गोल्ड फिंच आर ऑल्सो येलो इन कलर, और जो बर्ड है गोल्ड फिंच नाम की, उसके फेदर्स, उसके पंख भी येलो कलर में हैं। दस दिस येलो कलर गिव्स सिक्योरिटी टू द बर्ड। इस प्रकार ये जो येलो कलर है, चिड़िया उस पेड़ के पत्तों में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है कलर की वजह से, और ये येलो कलर उसे सिक्योरिटी देता है। दूसरे जानवरों को पहचान नहीं हो पाती कि कहाँ पर पेड़ के पत्ते हैं और कहाँ चिड़िया छुपी हुई है। तो दस दिस येलो कलर गिव्स सिक्योरिटी टू द बर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द लबरनम ट्री ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द बर्ड्स विजिट? किस प्रकार लबरनम ट्री ट्रांसफॉर्म, चेंज हो जाता है बर्ड के विजिट करने के ड्यूरेशन में? उसके ड्यूरिंग का मीन्स है दौरान, जब चिड़िया वहाँ उस पेड़ पर आती है तो लबरनम ट्री किस तरह से चेंज हो जाता है। When the goldfinch bird arrives on the tree, the silent and still laburnum tree suddenly starts trembling and moving. जब गोल्डफिंच बर्ड आती है पेड़ पर तो वो साइलेंट और स्टिल, बिल्कुल शांत और चुपचाप खड़ा हुआ पेड़ सडनली, अचानक से स्टार्ट शुरू कर देता है ट्रैम्बलिंग, कांपना, और मूविंग, हिलना। द होल ट्री कम्स टू लाइफ एज द बर्ड मूव्स। पूरा पेड़ जीवन से भर जाता है, कम्स टू लाइफ, जीवित हो जाता है, एज द बर्ड मूव्स, जैसे ही वो बर्ड मूव करती है हियर एंड देयर, एंड फिल्स द ब्रांचेस विद हर वॉइस, और पेड़ की शाखाओं को, ब्रांचेस को अपनी आवाज से भर देती है वो चिड़िया। उस चिड़िया की आवाज पेड़ में घूमने लगती है, गूंजने लगती है। तो चिड़िया के आने से ऐसा लगता है कि जैसे वो पेड़ जीवित हो गया हो, उसके अंदर खुशियां भर गई हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, टू व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच कंपेयर्ड? चिड़िया के मूवमेंट को, हिलने डुलने को किस चीज से कंपेयर किया गया है? व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन? और कंपैरिजन करने का बेस, आधार क्या है?
आंसर लिखेंगे इस तरह से, द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच इज कंपेयर टू दैट ऑफ अ लिजार्ड। चिड़िया का इधर उधर घूमना कंपेयर किया गया है एक लिजार्ड से, एक छिपकली से। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द स्लीक, और बेस क्या है, किस आधार पर कंपैरिजन किया गया है, स्लीक, बिल्कुल पतला दुबला होना और चिकना होना। अलर्ट, बिल्कुल सावधान है वो चिड़िया, केयरफुल है, अलर्ट है। एंड सडन मूवमेंट ऑफ अ लिजार्ड, और लिजार्ड की तरह से अचानक से मूवमेंट करती है। द गोल्ड फिंच मेक सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट, गोल्ड फिंच का भी मूवमेंट उसी प्रकार से है जैसे कि एक लिजार्ड का होता है। काइंड ऑफ मूवमेंट व्हेन इट अराइव्स ऑन द लबर्नम ट्री टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड बाय एनी अदर। गोल्ड फिंच चिड़िया भी उसी प्रकार से मूव करती है जैसे लिजार्ड, तुरंत हिल जाना, छुप जाना, उसी तरह से मूवमेंट चल रहा है। जब वह चिड़िया लबर्नम पेड़ पर आती है और दूसरों के द्वारा उसे नोटिस नहीं किया जाता, वो अवॉइड हो जाती है दूसरे लोगों की निगाह से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस, एक्सप्लेन द गिवन लाइन। ये पोएम की दी हुई लाइन्स हैं। देन स्लीक, इसमें कहा गया है कि लिजार्ड की तरह से स्लीक है, चिकनी और दुबली पतली है, अलर्ट है, अब्रप्ट है। शी एंटर्स द थिकनेस, वह थिकनेस घने पत्तों में, घने पेड़ में आती है। एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से, द लिजार्ड इज अ क्विक मूविंग एनिमल, लिजार्ड एक तेजी से घूमने वाला, चलने वाला एनिमल है। इट इज़ ऑल्सो वेरी अलर्ट, और लिजार्ड बहुत अलर्ट रहती है। एंड इट्स मूवमेंट आर सडन, और अचानक से मूवमेंट देती है। इन द गिवन लाइन द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच ऑन द लबर्नम ट्री इज डिस्क्राइब्ड, और गोल्डन फिंच जो बर्ड है वो भी जब पेड़ पर आती है तो इसी तरीके का मूवमेंट करती है। द पोएट डिस्क्राइब्स बर्ड मूवमेंट जस्ट लाइक दैट ऑफ अ लिजार्ड, पोएट डिस्क्राइब करते हैं बर्ड के मूवमेंट को जस्ट लाइक लिजार्ड, लिजार्ड की तरह से, उसी से कंपेयर करके उसको बता रहे हैं। एक्सप्लेन द लाइन, ये लाइन एक्सप्लेन करनी है और ये पोएम की लाइन दी गई है। एंड द लबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लबर्नम का पेड़ एम्प्टी ही रह जाता है, सबसाइड्स वापस से एम्प्टी हो गया है। दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, ये लाइन जो लिखी गई है ये लास्ट लाइन है पोएम की। इट डिस्क्राइब्स दैट, ये लाइन बताती है कि विद द डिपार्चर ऑफ द गोल्ड फिंच, जब गोल्ड फिंच चिड़िया वहाँ से डिपार्चर, वहाँ से चली जाती है फ्रॉम द लबर्नम ट्री, इट फॉल्स साइलेंट, तो वो पेड़ फिर से साइलेंट हो जाता है। द ट्री वॉज नॉइजी, ट्री शोर शराबे से भरा हुआ था, एंड लाइवली, जीवित था, when the goldfinch came to the tree, जब वो गोल्डफिंच चिड़िया वहां पर आई थी। बट इट रिवर्ट्स, लेकिन वापस से वही कंडीशन हो जाती है, टू इट्स अर्लियर, पहले वाली, सेल्फ आफ्टर इट्स डिपार्चर, जैसे ही वह इस पेड़ से चली जाती है फ्रॉम द ट्री। बट इट रिवर्ट्स टू इट्स अर्लियर सेल्फ, लेकिन यह वापस चेंज हो जाता है। रिवर्ट का मीनिंग है वापस से चेंज हो जाना, टू इट्स अर्लियर सेल्फ, पहले वाली स्थिति में, आफ्टर इट्स डिपार्चर, इसके चले जाने के बाद, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। तो जैसे ही चिड़िया पेड़ से उड़कर चली जाती है, पेड़ पहले की ही तरह शांत और गंभीर हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।